जो चीजें आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी, बाबा साहब की स्मृति देश में कमजोर पड़ जाए, धुंधली पड़ जाए, एक परिवार की स्मृति रह जाए, सारा प्रयास तो देश में आजादी के बाद यह हुआ। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे वो एक ही परिवार के कुछ लोगों के नाम, उन्हीं की स्मृति हर जगह। सबसे पहले आज बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के 70 महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी स्मृति को मेरा प्रणाम। वह भारत के बड़े कद्दावर सुपुत्रों में थे जिन्होंने समता, बंधुत्व और आजादी का एक मुकम्मल दस्तावेज संविधान के रूप में भारत को दिया। पर उनकी स्मृति को मिटाने की लंबी कोशिश जो आजादी के बाद हुई, उसको देश आज जानना चाहता है। उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो आजादी के तुरंत बाद मिलना चाहिए था, भारत रत्न, किसने दिया और कब दिया, यह आज हर आदमी को जानना चाहिए। यह भी हर आदमी को जानना चाहिए वीपी सिंह की सरकार ने दिया 90 में आजादी के कितने वर्षों बाद। यह भी देश को याद रखना चाहिए कि संविधान दिवस मनाने के लिए आजादी के बाद नोटिफिकेशन हुआ कि 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत हुआ था, सौंपा गया था, तो संविधान दिवस घोषित किया गया। पर इतने दिनों बाद संविधान दिवस संसद में लगातार मनाया जाए, इसकी शुरुआत होती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई होता है। इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर की स्मृति स्थल से जुड़े महत्वपूर्ण चीजों को एक नया रूप देने, उसको नए रूप में प्रकट करने या नया निर्माण कराने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल नई दिल्ली 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया उसका। पंच तीर्थ डेवलपमेंट का बड़ा स्वरूप ये भारत सरकार ने हाथ में लिया। भीम जन्मभूमि महू जो जगह है मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ, वहां भव्य आकार देने का काम किसने शुरू किया। लंदन में जहां बाबा साहब विद्यार्थी के रूप में रहे पढ़े, उसको भव्य रूप में उनकी स्मृति के साथ न्याय करने के लिए एक भव्य आकार देने का काम भव्य रूप में कब शुरू हुआ। दीक्षा भूमि नागपुर में उसका विकास नए स्वरूप में कब शुरू हुआ। और बंबई के इंदू मिल में उनके मेमोरियल पर बड़ा काम अभी हो रहा है। ये कौन कर रहा है? मैंने कितनी चीजें आपको बताई। जो चीजें आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी, बाबा साहब की स्मृति देश में कमजोर पड़ जाए, धुंधली पड़ जाए, एक परिवार की स्मृति रह जाए, सारा प्रयास तो देश में आजादी के बाद यह हुआ। बाबा साहब जैसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान दिया, हमारे सरदार पटेल जिन्होंने देश को एक रूप दिया, उनको भारत रत्न कब मिला? उनकी स्मृति के लिए क्या प्रयास हुए आजादी के बाद? जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे वो एक ही परिवार के कुछ लोगों के नाम, उन्हीं की स्मृति हर जगह, उन्हीं को भारत रत्न। और जिन लोगों ने देश को सचमुच सही स्वरूप दिया संविधान के रूप में, भारत की एकता के रूप में, हजारों वर्ष बाद भारत आज इस स्वरूप में उस आकार देने वाले उन लोगों की स्मृति को मिटाने की कोशिश किन लोगों ने की, आज यह देश को याद रखना चाहिए। यह सही है कि कुछ समय के लिए आप भ्रम उत्पन्न करके इन चीजों से नारे लगा सकते हैं, पर जनता पिछले जो लोकसभा चुनाव उसके बाद तथ्य समझने लगी है। और ये तथ्य जो मैंने आज आपको बताया, ये देश के हर आदमी को जानना चाहिए जिसको संविधान बचाने में रुचि है।